सनातन की आड़ में सियासी पाठशाला। बाबाओं के पास भक्तों का रेला तो लगा ही हुआ है, नेता भी आस्था के समंदर में खूब डुबकी लगा रहे हैं। क्या पक्ष क्या विपक्ष, सब इसमें सराबोर दिख रहे हैं। माहौल ऐसा हो चला है मानो कथा वाचकों के आशीर्वाद से ही चुनावी नैया पार लगने वाली है। शायद इसीलिए चुनावी साल को कथा काल भी कहा जाने लगा है। देखिए, मैं समझता हूँ लोग श्रद्धा से दर्शन करने के हिसाब से उनके पास जा रहे हैं, आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। सियासी मकसद सिर्फ इतना है कि उनके आशीर्वाद से हम लोग सक्सेस हों, चाहे हम चुनाव में जीतें या मतलब हम सरकार बनाएँ, जो भी है। सिर्फ आशीर्वाद की बात है। अब वो इक्का-दुक्का मामला है, लेकिन ऐसे कोई हर एक को तो पद नहीं मिलते। अब जैसे आप दशरथ महाराज की बात है, कहाँ किस उनको पद मिला? क्या पद मिला? वो लेकिन सेवा कर रहे हैं। देखिए, भारत जिस प्रकार का देश है जहाँ प्रारंभ से ही सनातनी व्यवस्था है, और इस व्यवस्था में किसी भी, मैं तो कहूँगा, धर्म के जो संत हैं उनका हमेशा से आदर है, और आध्यात्मिक जो जनता है या समाज है उसमें झुकाव होना बड़ा स्वाभाविक है। और किसी प्रकार के संत और जो बाबा है उनसे आकर्षण का मुख्य कारण ये भी है कि आदमी भावपूर्ण तरीके से उनसे जुड़ता है, ईश्वर का माध्यम मानता है। बाकायदा शास्त्रों में भी कहा गया है कि प्रभु से भी पहले गुरु का स्थान है, इसलिए मुझे लगता है कि ये होना कोई अजीबोगरीब बात नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चुनावी साल में बाबाओं के पास समय का अभाव होने लगा है। अप्रैल तक सब बाबाओं के पास हाउसफुल हैं। किन-किन बाबाओं की ज्यादा डिमांड है और कहां ज्यादा भीड़ आ रही है, ये भी आपको बताते हैं। बागेश्वर धाम में 9 कुंडीय यज्ञ का आयोजन हुआ। 13 फरवरी से 18 फरवरी तक यह आयोजित था। धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने कई नेता गढ़ा पहुंचे। कमलनाथ, बीडी शर्मा मिलने गए थे। बुंदेलखंड में इनका प्रभाव माना जाता है। इसी तरह कुबेश्वर धाम में रुद्राक्ष मेला लगा। 10 लाख लोग इसमें शामिल हुए। कई नेता धाम में हाजिरी लगाते रहे हैं। तो उधर पंढोकर सरकार की 13 से 14 फरवरी को भोपाल में कथा हुई। बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। दतिया और आसपास के इलाकों में अच्छा प्रभाव माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन्हें खासी तवज्जो मिलती है। मंत्री और कई विधायक इनके भक्त हैं। इसी तरह जया किशोरी की 15 से 21 जनवरी तक भोपाल में कथा हुई थी। इसमें भी कई नेताओं ने हाजिरी लगाई थी। जबकि देवकी नंदन ठाकुर की कथा 12 अप्रैल से 27 अप्रैल को छतरपुर में होनी है। कथा की बड़े स्तर पर तैयारी हो रही है। तो उधर राम भद्राचार्य की 23 जनवरी से 31 जनवरी तक भोपाल में कथा हुई थी। कई नेता और मंत्री इनके भक्त हैं। ये तो वो कथावाचक हैं जिनके नाम पर लाखों की भीड़ जुट रही है। इनके अलावा भी कईयों की कथा चल रही है जहां नेता आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। तो दरअसल हर बाबा के पास लाखों फॉलोअर्स हैं। कथा में भारी भीड़ जुटती है। सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र की बात होती है। बाबाओं के पास जाने से नेताओं को फायदा होता है। जो काम घूमकर नहीं हो सकता वो कथा में बैठे बैठे हो जाता है। कथा में नहीं जाने पर लोगों के नाराज होने का भी खतरा रहता है। इसलिए तमाम असहमति और सवालों के बाद भी नेता बाबाओं के पास हाजिरी लगाने से नहीं चूकते। चाहे मध्य प्रदेश का उदाहरण हो, क्योंकि यहाँ आगामी समय में चुनाव हो, तो इन चुनाव के लिए, पॉलिटिकल गेन के लिए, इन बाबाओं को जहां पर लोग भीड़ अधिक होती है, या तो ये प्रायोजित होती है या फिर बाबाओं के प्रभाव के कारण लोग वहां धार्मिक आस्था में जाते हैं। लेकिन इन चीजों का पॉलिटिकल माइलेज मिलता है। मध्य प्रदेश भी कहीं ना कहीं 2023 के अंत में जो चुनाव होने हैं उनको लेकर धार्मिक आस्था में डूबते चली जा रही हैं राजनीतिक पार्टियां। हालांकि बाबाओं की कथा पर सवाल भी उठने लगे हैं। कथा की आड़ में कारोबार बढ़ाने के आरोप भी लगने लगे हैं। साम्राज्य की लड़ाई में बाबाओं में कोल्ड वॉर भी दिखता रहा है। लेकिन चूंकि सबके पास सियासी कनेक्शन और नेताओं का साथ है, लिहाजा तमाम सवाल धरे के धरे रह जाते हैं। नेताओं का बाबाओं के पास जाना और बाबाओं का राजनेताओं से संपर्क बनाए रखना कोई नई बात नहीं है, बल्कि सालों से ऐसी तस्वीरें देखी जा रही हैं जब नेता बाबाओं से आशीर्वाद लेते हैं और उन्हें इसका राजनीतिक फायदा होते हुए भी दिखाई देता है। भारत में किसी मठ के मठाधीश हों
या किसी देवस्थान के पीठाधीश्वर, इनका राजनीतिक प्रभाव भी कई बार इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इनके शिष्यों की संख्या लाखों में हो जाती है। हालांकि संत महात्मा ज्यादातर ऐसे ही बयान देते हैं कि वो तो सिर्फ आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पर किसी भी दल का नेता हो वो आ सकता है, किसी भी धर्म या समुदाय के लोगों की किसी प्रकार की कोई प्रतिबंध वाली बात नहीं होती। लेकिन सियासत में इसके मायने इसलिए निकाले जाते हैं क्योंकि कई बार बाबा नेताओं के चंगुल में आ जाते हैं और लाभ के पद पर पहुंच जाते हैं। ऐसे में कई संत इस बात पर आपत्ति भी जताते हैं कि संत हैं तो सियासत से दूरी बनाए रखना जरूरी है। लेकिन अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में जितने बाबा और संत नेताओं के संपर्क में हैं, क्या वो वाकई में संत बने रहना चाहते हैं या किसी राजनीतिक फायदे के रास्ते पर चल रहे हैं।